हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिन टियान लॉर्ड जुआन जी को लात मार के उन गोरिल्ला मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर जिंदा खा जाते हैं। ये देखकर लॉर्ड जुआन जी की बाकी दोनों आदमी काफी डर जाते हैं और तुरंत ही डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए लिन टियान से माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जिस पर लिन टियान उनको जवाब देता है, तुम दोनों एक लड़की को जान से मारने वाले थे, अब मैं तुम लोगों को क्यों माफ कर दूं, इसलिए खुद फैसला करो, मेरे हाथों मरना चाहते हो या उन मॉन्स्टर का शिकार होना चाहते हो। जिस पर उनमें से एक आदमी उसे कहता है, इसका मतलब तुम हमें नहीं छोड़ोगे। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, तो ठीक है, अगर तुम फैसला नहीं करने वाले तो मैं ही कर देता हूँ। जिसके साथ ही वो अपनी डिवाइन सोर्ड से उन दोनों पे अटैक करते हुए उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद लिन टियान जुआनलिंग के पास जाके पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। पर जुआनलिंग उन मॉन्स्टर की तरफ देखती है जो कि अभी भी वहीं खड़े हुए होते हैं, जिस वजह से वो काफी डर रही होती है। पर तभी वो सभी मॉन्स्टर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर लिन टियान जुआनलिंग से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। पर तभी उसकी नज़र वहाँ एक गूड फ्लावर पर पड़ती है जो पहले यहाँ नहीं था और अब ग्रो कर जाता है। लिन टियान भी उसे देखकर खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ आने का कोई फायदा तो हुआ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। जिसके साथ ही लिन टियान उस गूड फ्लावर को अपने बैग में डाल देता है। जिसके बाद लिन टियान आगे बढ़ते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ देख के कहता है, अब तुम्हारी बारी आती है। पर तभी अचानक से वहां की सारी जमीन हिलने लगती है, क्योंकि वहां उनसे भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से भाग के आ रहा होता है। वहीं वो सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर भी एक साथ उस पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो यहाँ पहले आए थे। पर वो मॉन्स्टर उन सभी को बड़ी आसानी से उठा उठा कर फेंक रहा होता है। जिसके साथ ही वहां एक क्रैब मॉन्स्टर आता है जिसके पास थंडर पावर्स होती है। लिन टियान उसे देखकर तुरंत ही जुआनलिंग को पकड़कर वहां से 9-2-11 होने लगता है। लिन टियान अपनी एस्केप टेक्निक की मदद से उनसे भागकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तीनों मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहे होते हैं और वो भी बड़ी तेजी से फ्लो करते हुए उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी लिन टियान एक जगह पर तुरंत ही रुक जाता है और कहता है और खुद से कहता है कि मैं जितना तेज भाग रहा हूं, ये फिर भी उतनी तेजी से आसानी से मुझे ढूंढकर मेरा पीछा कैसे कर रहे हैं। पर तभी लिन टियान की नजर अपने गूड फ्लावर पर पड़ती है, जिस पर वो समझ जाता है कि इस गूड फ्लावर की स्मेल की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे निकलने वाली स्मेल उन्हें मेरा पता दे रही है। जिस पर वो तुरंत ही जुआनलिंग को अपनी पीठ पीछे बिठाकर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर तेजी के साथ भागते हुए उन मॉन्स्टर के सामने से जंप लगाकर वहां से निकलकर वहां से भागने लगता है। लिन टियान भी खुद से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं ये गूड फ्लावर इनके हाथ नहीं लगने दूंगा। लिन टियान को भी भागते भागते शाम हो जाती है कि तभी लिन टियान को एक गुफा नजर आती है और लिन टियान तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो जुआनलिंग को अपनी पीठ से उतारकर उसे कहता है, अब तुम यही रहो, मेरी बॉडी में काफी ज्यादा गूड फ्लावर्स की पॉइजन औरा गई है और मुझे लगता है इसकी वजह से मेरे अंदर काफी इंजरीज भी हुई है, इसलिए तुम्हें अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस पॉइजन की वजह से मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इसके साथ ही वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी जुआनलिंग उसको जगाने की कोशिश करती है, पर वो बेहोश होने की वजह से अपनी आंखें भी नहीं खोलता, पर वो देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। जिसके बाद जुआनलिंग भी उसके साथ वहीं लेटकर वहीं सो जाती है, क्योंकि वो 2 दिन से सोई नहीं है। इसके बाद काफी वक्त गुजर जाता है, काफी रात होने की वजह से अब फुल मून भी आ जाता है कि तभी जुआनलिंग की आंख खुल जाती है और चांद को देखकर खुद से कहती है कि आखिर वो रात आ ही गया जो साल में एक दफा आता है, और हर साल की जो ये रात है ये मेरे लिए काफी खतरनाक होने वाली है। जिसके बाद वो लिन टियान के पास जाकर उसका आइडेंटिटी बैज उठाती है तो देखती है कि इस लड़के का नाम लिन टियान है। इस पर वो कहती है, इसका नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो लिन टियान की इनर एनर्जीज को हील करने लगती है। पर तभी उसे महसूस होता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर उसका बाहर इंतजार
इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से उनका निकलना अब भी मुश्किल होगा। इसके साथ ही वो अपने एक ही पावरफुल एनर्जी वेव्स अटैक से उन सभी मॉन्स्टर को बहुत दूर उस जंगल में कहीं और फेंक देती है। यह हमें अंदाजा हो जाता है कि ज़ुआलिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी वो लिन टियान की तरफ देखती है कि कहीं उसने तो नहीं देखा, पर लिन टियान अभी भी सो रहा होता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि लिन टियान अपने आंखें जब खोलता है तो तुरंत ही उठकर वहां देखता है तो ज़ुआलिंग उसे वहां कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। लिन टियान वहां हर जगह ढूंढता है उसे, पर वो वहां कहीं भी नहीं होती। कि तभी लिन टियान को महसूस होता है कि उसकी सारी एंजल्स भी अब ठीक हो चुकी है और उसे कोई भी दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। पर इसके बाद लिन टियान उन गूड्स फ्लावर्स को लेकर ट्रेजर पवेलियन में उन्हें डिपॉजिट करता है तो उसे पूरे 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके बदले में वो 3 मून ड्रॉप्स को खरीद लेता है। इसके बाद लिन टियान को जिन मटेरियल्स की जरूरत होती है वो सारे मटेरियल्स उसके पास आ जाते हैं। लिन टियान वो सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है, जहां वो अपने कमरे में बैठकर अपने उस फॉर्मेशन पैटर्न को अब दोबारा से ड्रा करने लगता है। पर तभी उसे करते वक्त लिन टियान को एक और मुश्किल आने लगती है, क्योंकि इस फॉर्मेशन पैटर्न को ड्रा करने के लिए इस बार 8 लाइंस को ड्रा करनी पड़ती है, जो कि उसके लिए अब तक का सबसे मुश्किल पैटर्न में से एक था। लेकिन फिर भी लिन टियान उन मून ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पैटर्न को ड्रा कर लेता है। लिन टियान उस पैटर्न को पकड़कर कुछ सोचने लगता है, जिसके साथ ही वो उस फॉर्मेशन पैटर्न को लेकर एक मेंशन की तरफ जाता है। लिन टियान जब वहां पहुंचता है तो वहां उस मेंशन के मेन गेट पे 2 गार्ड्स खड़े होकर वहां पहरा दे रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिन टियान इस फॉर्मेशन पैटर्न को इस वजह से ड्रा कर रहा था ताकि वो इसकी टेक्निक की मदद से इनविजिबल होकर अंदर चला जाए। लिन टियान भी वैसे ही करता है, वो इनविजिबल होकर बड़ी आसानी से उन गार्ड्स के सामने से निकल जाता है, क्योंकि वो उन्हें देख नहीं पाते, और उस मेंशन की दीवार पर चढ़कर अंदर तक चला जाता है, जहां वो देखता है कि इनके अलावा और भी ज्यादा गार्ड्स वहां पहरा दे रहे होते हैं। इसे देखकर लिन टियान भी काफी शौक हो जाता है, पर क्योंकि वो इनविजिबल था इसलिए वो बड़ी आसानी से उनके सामने से होकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने से मिस मून गुजर जाती है, पर लिन टियान उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहां वो धीरे धीरे खामोशी के साथ बढ़ते हुए उस मेंशन के मेन रूम तक पहुंच जाता है, जहां पहले से ही 2 गार्ड्स उस कमरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पर लिन टियान ने इस मसले का भी सलूशन पहले से तैयार किया होता है, क्योंकि लिन टियान अपने स्लीपिंग फोक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देता है और उनको पता भी नहीं चलता उनके साथ क्या हुआ है। वो दोनों ही गार्ड्स वहां गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस रूम के दरवाजे के करीब आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि ताला लगा हुआ है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।